हार्ट के लिए पेसमेकर कई स्थितियों में आवश्यक हो सकता है, जैसे कि अचानक हार्ट बीट की गति में गड़बड़ी, दिल की इलाज के बावजूद बीट संबंधित समस्याएं, या आवश्यकता होने पर अन्य आर्थराइटिस जैसी स्थितियों के लिए। यह उपकरण हार्ट की सही गति बनाए रखने में मदद करता है और रोगी को जीवनशैली में सुधार करने में सहायक हो सकता है। The heart is the engine of the body. It pumps blood through the circulatory system, supplying the cells with oxygen and nutrients. The pumping motions are controlled by electrical stimuli distributed in the heart by a conduction system. The cardiac conduction system consists of the SA node, the AV node, and the left and right bundle branches. The electrical stimuli are generated in the SA node, the natural pacemaker of the heart. The SA node determines how often the heart beats per minute. At rest, a healthy heart beats about 60 to 80 times per minute. If the heartbeat drops to consistently less than 60 beats per minute, this is referred to as bradycardia. The slowed heart rate does not permit enough oxygen to circulate through the body, which can result in dizziness and fainting. Pacemakers are electrical pulse generators that artificially stabilize the heart rate. They are implanted through a small incision below the collarbone and connected to the heart by electrical leads. Through the leads, the pacemaker can monitor the heartbeat and treat rhythm disturbances specifically. If the heart rate drops significantly, it emits electric pulses to the heart. The pulses from the pacemaker normalize the heart rhythm. यह उपकरण हार्ट की सही गति बनाए रखने में मदद करता है और रोगी को जीवनशैली में सुधार करने में सहायक हो सकता है। पेसमेकर कितने प्रकार के होते हैं? एक्सटर्नल पेसमेकर। यह पेसमेकर एक आपके शरीर के बाहर रखा जाता है और यह एक रोगी की हृदयगत गति को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह अस्थायी होता है और चिकित्सक के द्वारा निर्धारित की गई गति पर काम करता है। इंटरनल पेसमेकर। यह पेसमेकर रोगी के शरीर के अंदर स्थापित होता है। इसमें एक चोटीदार इलेक्ट्रोड रोगी के हृदय के अंदर स्थित होती है और हृदय की गति को स्वचालित रूप से नियंत्रित करती है। यह अस्थायी या स्थायी हो सकता है और रोगी के चिकित्सक द्वारा निर्धारित गति पर काम करता है। इंटरनल पेसमेकर आमतौर पर अधिक स्थायी और उत्कृष्ट नियंत्रण के लिए प्राथमिकता प्रदान करता है, जबकि एक्सटर्नल पेसमेकर अस्थायी समस्याओं का समाधान करने के लिए इस्तेमाल होता है या अन्य चिकित्सकीय कारणों के लिए आवश्यक हो सकता है। पेसमेकर कई प्रकार के हो सकते हैं जो विभिन्न मेडिकल आवश्यकताओं के लिए डिजाइन किए गए हैं। कुछ मुख्य प्रकारों में शामिल हैं। 1. सिंगल चेंबर पेसमेकर। इसमें एक ही पेसमेकर चैम्बर होता है जो आमतौर पर एक वेंट्रिकल चेंबर को स्टिमुलेट करता है। 2. डुअल चेंबर पेसमेकर। इसमें दो चेंबर होते हैं, एक एट्रियल चेंबर और एक वेंट्रिकल चेंबर, जो दोनों को स्टिमुलेट कर सकता है। यह दिल के बीट को और नेचुरल तरीके से समायोजित करने में मदद करता है। 3. कॉम्बाइनेशन डिवाइसेस। कुछ पेसमेकर डिवाइसेस एक साथ डिफिब्रिलेटर और पेसमेकर की सुविधा प्रदान कर सकती हैं, जिसे कॉम्बाइनेशन डिवाइस कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार के पेसमेकर रोगी की विशेषताओं और आवश्यकताओं के आधार पर चयन किए जाते हैं। अगर ये बेसिक जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, जिससे अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।